हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 9th मैथ का जो लाइन एंड एंगल चैप्टर है, चैप्टर 6 है, एक्सरसाइज 6.2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आपको ध्यान से देखना है। एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9th मैथमेटिक्स। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ फिगर 6.24, ठीक है, ये वाली फिगर है 6.24, इसका नंबर है। ठीक है, फिगर का जो नेम है वो क्या है, 6.24 है। अब देखिए ध्यान से, इफ फिगर 6.24, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ लाइन सी डी पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, एंड एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी, ठीक है, ये पूरा एंगल, ठीक है, जी ई डी का मतलब क्या हुआ, ये पूरा एंगल कितना है, 126 डिग्री है। फाइंड एंगल ए जी ई। देखिए ए जी ई, ये वाला एंगल आपको निकालना है। जी ई एफ, जी ई एफ, ये इतना एंगल आपको निकालना है। और उसके बाद एफ जी ई, यानी एफ जी ई, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो जितने एंगल मैंने मार्क किए हुए, ये सारे एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं। और ये जी ई डी एंगल, ये वाला एंगल आपको दिया है 126 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। डियर स्टूडेंट, अब सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जाम में जैसे आपको लिख के आना वैसे समझाऊंगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको लिखना है गिवन। सबसे पहले आपको लिखना है गिवन। तो गिवन क्या है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी लाइन पैरेलल है। तो ये लिखना है आपको यहाँ पर, ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के, एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ और सी डी परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90 होगा इतना। ठीक है, एफ ई डी एंगल कितना होगा, 90 होगा। यहाँ पे लिखना है कि ई एफ जो लाइन है वो पैरेलल परपेंडिकुलर है। ठीक है, ई एफ लाइन परपेंडिकुलर है सी डी पर। ठीक है, ये आपको गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एफ ई डी ये एंगल 90 और एफ ई सी ये भी एंगल 90 होगा, पूरा इतना इतना एंगल 90 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर खाली लिखेंगे एंगल एफ ई डी, एंगल एफ ई डी ये 90 हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, चलो अब देखिए जी ई डी यानी ये कंप्लीट एंगल कितने का है, 126 डिग्री। यहाँ पे लिखो एंगल जी ई डी, ये हो गया 126 डिग्री का। ठीक है, टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड, आपको निकालना है ए जी ई एंगल जी ई एफ एंड एफ जी ई। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड। टू फाइंड मतलब जो एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको निकालना है एंगल ए जी ई क्वेश्चन मार्क, फिर आपको निकालना है एंगल जी ई एफ क्वेश्चन मार्क, फिर आपको निकालना है एंगल एफ जी ई। तो एंड एंगल एफ जी ई क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इतनी क्वांटिटी आपको गिवन है और इतनी क्वांटिटी आपको निकालनी है। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, अब ध्यान देना है आपको बिल्कुल। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जी ई डी ये पूरा एंगल कितना है, 126 डिग्री का है। ठीक है, और हमें निकालना था ए जी ई, तो ये इतना एंगल भी कितना हो जाएगा, 126 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है, तो जी ई होगा ट्रांसवर्सल लाइन। तो देखिए इस लाइन का इधर बना हुआ ये एंगल और इस लाइन का इधर बना हुआ ये एंगल है, तो ये एंगल और ये पूरा एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में बने हुए एंगल हैं, और ए बी और सी डी पैरेलल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस एंगल ए जी ई इक्वल होगा किसके, जी ई डी, रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ से एंगल ए जी ई हमें चाहिए होगा, बट हम जानते हैं कि जी ई डी, हाँ, जी ई डी की वैल्यू कितनी पूरे की, 126 है, यहाँ पर गिवन भी है, तो 126 डिग्री। ठीक है, तो ये आपने निकाल दिया। यहाँ पे देखिए आपने निकाल दिया एंगल ए जी ई, यानी ये वाला एंगल आपने निकाल लिया है। अब आपको ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। तो अब यहाँ पे देखिए
अब आपने ए जी ई निकाल दिया है, अब आपको चाहिए जी ई एफ। जी ई एफ यानी इतना एंगल आपको चाहिए होगा, इतना एंगल। तो देखिए सबसे पहले आप जानते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको क्या पता है कि जी ई डी एंगल, कंप्लीट एंगल कितने का है? देखिए एंगल जी ई डी कंप्लीट एंगल है 126 डिग्री का। अब इस कंप्लीट एंगल को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं ये एंगल प्लस ये एंगल, ठीक है। यानी इस एंगल में, इतने एंगल में आप ये वाला एंगल ऐड कर दो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आप ऐड कर दो, तो आपको ये मिलेगा पूरा। तो यानी मैं जी ई डी को क्या लिख सकता हूँ? जी ई एफ। देयरफॉर एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, एफ ई डी दोनों का सम कितना हो रहा है? 126 है यहाँ पर। अब जी ई एफ कितना है? देखिए जी ई एफ आपको निकालना है, तो ये सेम रहेगा जी ई एफ प्लस एफ ई डी। एफ ई डी है 90 का, ठीक है, ये वाला एंगल ना। एफ ई डी देखिए यहाँ पर एफ ई डी कितने का था? 90 था, यहाँ पे 90 आएगा इक्वल टू 126। अब देखिए एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 126 डिग्री माइनस में 90 हो जाएगा। एंगल जी ई एफ इक्वल टू, माइनस करो, 6 का 6 आएगा, 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, 36 डिग्री, ठीक है। तो देखिए ये वाला एंगल आपके पास कितना आ गया? 36 आ गया है, यानी ये एंगल भी आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब आपको एफ जी ई एंगल फाइंड आउट करना है, तो एफ जी ई यानी ये वाला एंगल, एफ जी ई मतलब ये वाला इतना एंगल आपको निकालना है, इतना एंगल, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ए एफ स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, रीजन रहेगा लीनियर पेयर। तो वही आपको यहाँ पे लिखना है कि सिंस एंगल ए जी ई प्लस, ठीक है, ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, ठीक है, एफ जी ई, और ये आपको निकालना था यहाँ पे, देखिए एफ जी ई, तो एफ जी ई दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। रीजन आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे आपको लिखना है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ब्रैकेट में इसके आगे आपको रीजन भी लिखना है लीनियर पेयर, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखिए ए जी ई कितना है? ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल है 126 डिग्री, और एफ जी ई ये आपको निकालना था, एफ जी ई इक्वल टू 180। यहाँ पर देखिए एंगल एफ जी ई कितना होगा? 180 माइनस में 126 डिग्री, अब माइनस करो, एफ जी ई इक्वल टू 10 में से 6 तो 4 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, 1 में से 1 0, तो 54 डिग्री, ठीक है। देखिए एफ जी ई आपने कितना निकाला? 54 डिग्री। जी ई एफ कितना निकाला है? 36, एंड ए जी ई कितना निकाला? 126, ठीक है। तो तीनों एंगल आपने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए और इसको सही से नोट करिए, ठीक है, एग्जाम में कई बार रिपीट है।